Hello, hello students. How are you all? I hope you are fine. We are reading chapter 5th, Love Across the Salt Desert. Today we are starting this chapter written by Keki and Daruwala and it is very interesting चैप्टर। तो आज हम इस चैप्टर को देखने वाले हैं। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट। तो पहले इसके टाइटल को समझ लेते हैं कि क्या है ये और क्या समझाना चाहता है। तो यहाँ पे लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट, तो जो सॉल्ट डेजर्ट है वो कहा गया है जो गुजरात का जो रन क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र? जो रन क्षेत्र है, जो रन वाला एरिया है, उसको यहाँ पे सॉल्ट डेजर्ट कहा गया है। लव का मतलब प्रेम है और अक्रॉस का मतलब जो रन क्षेत्र के जो पार वाला क्षेत्र है, यहाँ पर पाकिस्तान है। तो ये कह रहे कि पाकिस्तान में एक कैरेक्टर, एक लड़की है जिससे प्रेम हो जाता है इंडियन लड़के को, और वो किस प्रकार से उसे लेके आता है, ये इसकी स्टोरी है और हम इसको देखने वाले हैं। तो ये इंटरनेशनल लव स्टोरी हो गई है। अब स्टार्ट करते हैं। अबाउट द राइटर के बारे में देख लेते हैं। केकी एन दारूवाला इज़ वेल नोन इंडियन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड पोइट। कि अगर हम बात करें केकी एन दारूवाला की, जाने माने भारतीय शॉर्ट स्टोरी राइटर है और कवि भी है। ही वो ही वॉज बॉर्न इन लाहौर इन 1937, और ये लाहौर में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, और इसी वजह से इन्होंने पाकिस्तान को एड किया है इस स्टोरी में। केके एन दारूवाला बिगेन हिज करियर एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, और ये अपना जो करियर है वो गवर्नमेंट सर्वेंट के रूप में स्टार्ट करते हैं। एंड वॉज ऑल्सो मेम्बर ऑफ अ कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर ग्रुप टू जिम्बाब्वे इन 1980, और साथ ही साथ ये मेंबर थे कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर ग्रुप के, जो कि जिम्बाब्वे में हुआ था 1980 के अंदर। हिज राइटिंग रिफ्लेक्ट सेंसिटिविटी टू ह्यूमन फीलिंग्स। उनकी जो राइटिंग है, उनकी जो लेखन है, वो जो संवेदना है मानव भावनाओं की, ह्यूमन फीलिंग्स को उसको शो करती है, रिफ्लेक्ट करती है। ही हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, उन्होंने कई सारी बुक्स लिखी है। एंड ही इज़ अ रिसिपियंट ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड, और ये इनको रिसीव भी हुआ है, ये रिसीवर भी है साहित्य अकेडमी अवार्ड, जो कि भारत में दिया जाता है साहित्य के लिए। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं। काफ़ी अच्छी स्टोरी है। हाँ, तो समझने की कोशिश करते हैं। इसमें पहले तो इसकी जो पृष्ठभूमि है वो बनाने की तैयार की गई है, बैकग्राउंड तैयार किया गया है। तो कुछ समय तो इसका बैकग्राउंड चलेगा, तो आप कंफ्यूज ना हो। जैसे जैसे मैं बताता चाहता हूँ वैसे वैसे आप ध्यान देते जाइए। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो अब जो पहले तो यहाँ पे गुजरात का एरिया है उसके बारे में बता रहे हैं कि गुजरात का जो एरिया है वो किस प्रकार से है और किस प्रकार का है उस समय। ठीक है, वो बताया जा रहा है। देखो, द ड्राउट इन कच्छ, कच्छ गुजरात में हैड लास्टेड फॉर 3 सक्सेसिव ईयर। कि जो सूखा है कच्छ एरिया के अंदर, वो कितने सालों में जाके ख़त्म हुआ? लास्ट का मतलब चला, तब तक लगातार 3 वर्षों तक, मतलब लगातार 3 वर्षों तक कच्छ वाले क्षेत्र में सूखा रहा। इवन वेन क्लाउड्स वर साइटेड दे पास्ड बाय इग्नोरिंग द स्टिकन कंट्री। और यहाँ तक कि जब बादल दिखाई देते ना, मतलब इन 3 सालों में जब सूखा रहा, अगर बादल किसी दिन दिखाई भी दे दिए तो वो वैसे के वैसे गुजर जाते, इग्नोर करते हुए इस स्ट्रिकन कंट्री को, या इस मतलब दुखी परेशान कंट्री को, क्षेत्र को छोड़कर वो इग्नोर करते हुए चले जाते, मतलब बरसात नहीं करते, सूखा का सूखा रख देते। द मानसून हैड सो टू स्पीक फॉरगॉटन द लैंड। अगर कहा जाए तो मानसून भी इस जगह को भूल चुका था। द रन ले लाइक अ पैरालाइज्ड मॉन्स्टर, इट्स बैक कवर्ड विद स्कैब एंड स्केयर टिश्यूज, ड्राइड ब्लिस्टर स्किन। अब देखो क्या कहा गया। जो रन का जो क्षेत्र है, जो गुजरात का रन क्षेत्र है, उसको इसने क्या बताया है? लकवाग्रस्त राक्षस के समान। राक्षस क्यों कहा गया है? मॉन्स्टर का मतलब होता है जो विशाल काय हो, और जो रन का क्षेत्र कोई छोटा मोटा क्षेत्र तो है नहीं, काफ़ी बड़ा एरिया है, इसलिए रन वाले क्षेत्र को इसने क्या बताया है? मॉन्स्टर बताया। और ये पैरालाइज्ड है क्योंकि कहीं जा नहीं सकता, अपनी जगह पे स्थित है। तो इसने कहा कि ये रन का क्षेत्र बिल्कुल उसकी तरह है, जो लकवाग्रस्त राक्षस होता है उसकी तरह है। इट्स बैक कवर्ड विथ स्कैब, और इसकी जो कवर, इसकी जो बैक है, इसकी जो पीठ है, मानो कि वो कटी फटी हुई हो, स्कैब हो चुकी हो, और इसके टिश्यूज़, और मतलब इसकी जो कोशिकाएं हैं वो भी फट चुकी है। ड्राई ब्लिस्टर स्किन, और इसकी जो स्किन है वो भी काफ़ी ड्राई हो चुकी है, काफ़ी सूख चुकी है। ऐसा क्यों कह रहा है? बरसात होती नहीं है रन के क्षेत्र में, धूप ही धूप गिरती रहती है, गर्मी गर्मी रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मानो कि तपन की वजह से मिट्टी काली हो गई हो और धूप से सिक कर उसमें छाले पड़ गए हो, इस प्रकार की ज़मीन हो गई है। The earth had cracked and it looked as if chunks of it had been bagged in clean, then embedded in soil crust। कि देखो क्या कह रहे हैं कि जो अर्थ है
उसमें कई जगह दरारें आ चुकी है और ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इसकी जो चंक्स, इसके जो टुकड़े हैं उसको सेका गया हो भट्टी के अंदर और उसके बाद में इसको मिला दिया गया हो मिट्टी की परत के अंदर। कि कहने का मतलब कि इसकी जो टुकड़े हैं इस अर्थ के रन के क्षेत्र को उसको सेक कर मिट्टी में मिला दिया गया, ऐसा हो रहा है। वो कह रहा है कि स्थिति बहुत ख़राब है, वहाँ पे गर्मी है, गर्मी का क्षेत्र है, पानी बरसात नहीं है, वनस्पति नहीं है, तो बहुत बुरी हालत है। ये कहना चाहता है, ये समझाना चाहता है इस दृश्य को बनाकर। द कैटल बिकेम थिन एंड इमेंसिएटेड, और जो यहाँ के जो कैटल है, पशु है, वो काफ़ी पतले हो चुके हैं और एक तरह से दुर्लभ होते चले जा रहे हैं, गायब होते चले जा रहे हैं। द ऑक्सन डाइड, और जो बैल थे वो बेचारे जो खेती किया करते थे वो तो मर चुके क्योंकि वहाँ पे कुछ है ही नहीं खाने पीने को। द कैमल अनोन सर्वाइव कंफर्टेबली फीडिंग ऑन बावल कैमल थ्रोन, कि बस वहाँ पे जो सर्वाइव कर रखा है ना, जो जीवित है आराम से, वो कौन है? कैमल। कि ऊँट ही एकमात्र ऐसा जानवर बचा है जो वहाँ पे आराम से सर्वाइव कर रखा है। वो भी कैसे? जो बावल है, बावल पेड़ है जिसको कैमल थ्रोन कहा जाता है, उसको खाकर वो जीवित है। देन वन डे, लेकिन फिर क्या हुआ? 3 साल बाद में, 3 साल तक सूखा रहा। 3 साल तक तो वहाँ पे बिल्कुल गर्मी पड़ती रही, कुछ भी नहीं था, सूखा रहा। लेकिन 3 साल बाद में एक दिन जो क्लाउड्स है रोल्ड इन लाइक विन स्किन्स एंड द लाइटिंग क्रैक्ड एंड विन स्किन ब्रस्ट। देखो क्या कह रहे हैं, वाइन स्किन ब्रस्ट। एक दिन क्या हुआ कि जो बादल है उमड़ घुमड़ कर आए। रोल्ड इन का मतलब उमड़ कर आना, मतलब बादल इकट्ठे हो गए, बादल छा गए आसमान में। कहाँ पे? उस रन वाले क्षेत्र में। लाइक वाइन स्किन्स, देखो ये एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जिसको मसक कहा जाता है, मसक। और ये तबले की तरह होता है जिसको बजाया जाता है, ठीक है। इसके ऊपर चमड़ी लगाई जाती है और इसको फिर बजाया जाता है। तो ये एक ध्वनि यंत्र है, सॉरी, ठीक है ना, ध्वनि यंत्र जिसका यूज़ किया गया है यहाँ पे, सिंबॉलिक यूज़ किया गया है। कि कह रहे हैं कि बादल भी बिल्कुल उमड़ घुमड़ कर आ रहे थे, आवाज़ कर रहे थे, जैसे ढोलक की आवाज़ आती वैसे ही उसकी आवाज़ आ रही थी। लाइटिंग क्रैकल, जो लाइट है वो चमक रही थी, और जो मानो कि एकदम से जो वाइन स्किन है वो फूट गया। मतलब वाइन स्किन किसको कहा है? बादल को। और वो मानो कि एकदम से फूट गया और फिर बरसात होने लगी है। इतनी बरसात हुई कि द 2 years हैव पास सिंस द ड्राउट एंडेड, कि इतनी बरसात हुई इसके बाद में कि 2 साल बीत गए उस बात को, बरसात हुए को, उस सूखे को ख़त्म हुए। एवरी वन रिमेंबर दैट इट फर्स्ट एंड ऑन द डे व्हेन फातिमा एंटर द विलेज, दिस इज़ हाउ सी केम। और सब जानते कि जो, सब भी जानते कि जो पहली बरसात है ना, उस दिन हुई जब फातिमा ने प्रवेश किया था गांव में, और इस प्रकार से वो आए। कि कहने का मतलब कि ये माना जाता है कि फातिमा का आना एक शुभ संकेत है। 3 साल से सूखा चल रहा था, लेकिन जब फातिमा आई तो वो जब आई तो पूरे 3 साल का जो सूखा है वो ख़त्म कर गए, और उस सूखे को ख़त्म हुए आज 2 साल हो गए हैं, ये कहना चाहता है कवि। अब देखते हैं, ये बैकग्राउंड बना दिया, इसमें एक नया कैरेक्टर लेके आ गए, वो है फातिमा। फातिमा को इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे सिर्फ, इससे पहले रन को बताया था, रन का क्षेत्र है और रन में बरसात कब हुई? जब फातिमा रन के अंदर आई थी। वो कैसे आई, किस प्रकार से उसको लाया गया, ये अभी नहीं बताया गया। तो अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं, वॉट वुड ही नॉट डू फॉर हर, कि उसने क्या नहीं किया उसके लिए। द डॉटर ऑफ स्पाइस सेलर, कि जो फातिमा थी ना, वो बेटी थी किसकी? स्पाइस सेलर की, मसाला विक्रेता की। सी हु स्मेल्ट ऑफ क्लोव्स एंड cinnamon, whose laughter had the timbre of ankle bells, whose eyebrows were like a black wisp of the night, and whose hair was the night itself. For her he would cross the salt desert। कि देखो क्या कह रहा है। अब जो फातिमा है उसकी खूबियाँ बता रहे हैं यहाँ पे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जा रही है कि वो दिखने में कैसी है, वो किस प्रकार की लड़की है, वो बताया जा रहा है। देखो क्या करें, वो उसके लिए करता भी क्यों नहीं, वो कुछ भी कर सकता था उसके लिए, ये कहा जा रहा है। वो स्पाइस सेलर की बेटी थी, उसके अंदर जो सुगंध आती थी ना, वो बिल्कुल लौंग और दालचीनी जैसी उसके अंदर खुशबू आती थी। उसकी जो हंसी थी ना, वो टिम्बर बेल की एंकल्स की तरह थी, मतलब कि जो लकड़ी की जो झनकार होती है उसकी तरह उसकी हंसी थी, एंकल बेल की तरह। जो एंकल बेल्स बोला जाता है पाइजेब, पाइजेब की झनकार की तरह उसकी हंसी थी। और उसकी जो आईब्रो थी वो बिल्कुल काले गुच्छे की, रात की काले गुच्छे के समान थी। विस्प यानी गुच्छा, जो काला गुच्छा होता है नाइट का, उसके समान उसकी आईब्रो थी। अगर उसके बालों की बात की जाए तो मानो कि बाल तो उसके अपने आप में ही रात हो, इतने ब्लैक उसके बाल थे। फॉर हर ही वुड क्रॉस द सोल डेजर्ट, और उसके खातिर तो वो सोल डेजर्ट क्रॉस कर ही सकता था क्योंकि वो थी इस प्रकार की लड़की। अब वो क्रॉस कर रहा है सोल डेजर्ट, इसका मतलब वो पाकिस्तान जा रहा है उसे लेने के लिए। पाकिस्तान लड़की है, पाकिस्तानी लड़की है, पाकिस्तान की है ये सिटीज़न।
अब देखिए आगे, ही हैड स्टेड द डे एट काला डूंगर। अब देखो ये निकल गया है, अब यहाँ पे कहानी नहीं बताई कब निकला, किस प्रकार से निकला, अब कहानी को बीच बीच में बता रहे हैं, ठीक है, कि वो निकल चुका है और वो अपनी जगह से निकल कर वो कहाँ पे आ चुका है, वो दिन में कहाँ रुका, काला डूंगर। अब ब्लैक हिल कैप्ड विद बसाल्ट, काला डूंगर क्या है, एक काली पहाड़ी है जिसके ऊपर बसाल्ट है, बसाल्ट की चट्टान है। बसाल्ट जो होता है वो बिल्कुल नमक जैसी सफ़ेद परत होती है, उसको बसाल्ट कहा जाता है। एट हाईएस्ट इन कच्छ, और कच्छ के अंदर ये सबसे ऊंची जगह है, काला डूंगर जो है वो सबसे ऊंची जगह है। येट सेट इस कैमल, अल्लाह रखा, ध्यान रखना उसके कैमल का नाम जो है वो अल्लाह रखा है। अब वो मैंने बताया आपको कि रेगिस्तान के अंदर जो यात्रा की जाती है वो रात्रि के दौरान की जाती है, दिन में नहीं की जाती, तो वो दिन के अंदर रुक रहा है। क्यों रुक रहा है, क्योंकि गर्मी है, अभी तो सूखा पड़ रहा है, क्योंकि फातिमा आई नहीं है तो जा रहा है अब लेने के लिए। इससे पहले तो बताया था कि फातिमा आई थी, तब पहली बार बरसात हुई थी। अब ये बैकग्राउंड में जाके बता रहा है कि वो किस प्रकार से लेके आया था। तो ये पहले दिन जब निकला तो काला डूंगर जाके रुका दिन में, और ये काला डूंगर क्या है, एक काली पहाड़ी है जिसके ऊपर बसाल्ट की चट्टानें हैं और सबसे ऊंचा है कच्छ के अंदर। दिन के अंदर इसने अपने जो कैमल है अल्लाह रखा उसको फ्री कर दिया ताकि वो क्या कर सके, जो बावल ट्री है उसको खा सके, उसको क्रॉप कर सके। एट डस्क और इवनिंग को ही पेड होमेज टू द फुट प्रिंट ऑफ पंच माई पीर ऑन द हिल टॉप, और जब शाम हुई, डस्क का मतलब होती है इवनिंग, जब इवनिंग हुई तो उसने श्रद्धांजलि अर्पित की, पेड होमेज का मतलब श्रद्धांजलि अर्पित की, फुट प्रिंट ऑफ पंच माही पीर ऑन द हिल टॉप, कि जो काला डूंगर है इसकी हिल के ऊपर, टॉप के ऊपर एक क्या है, जगह है, होली प्लेस है, पवित्र स्थान है पंचमाई पीर साहब का, जिनके जैसे कि कहीं की मूर्ति लगी होती है, किसी के पैर होते हैं, तो इन पंचमाई सी पीर की जो वहाँ पे निशानी के रूप में उनके पैरों के निशान है, तो उनके पैरों के निशान के यहाँ पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी। ही लेफ्ट सम फूड देयर, वहाँ पे कुछ भोजन रखा, एंड स्टार्टेड बीटिंग ऑन इस थाली, और जैसे खाना रखा उसके बाद में उनके पास में जो थाली थी उसको बजाना शुरू कर दिया। अकॉर्डिंग टू कस्टम ईयर, यहाँ पे एक कस्टम, एक रिवाज है। इन अ फ्यू मिनट्स जैकॉल्स मेटलाइज्ड, और कुछ ही मिनट्स के अंदर वहाँ पे जो जैकॉल्स थे, जो सियार वगैरह थे, गीदड़ वगैरह, वो वहाँ पे मेटलाइज हो गए, इकट्ठे हो गए, गॉबल्ड अप द फूड, और उस पूरे भोजन को खा गए। दिस वॉज ऑस्पीसियस, और ये काफ़ी ऑस्पीसियस था, शुभ संकेत था। इफ़ दे हैड नॉट टर्न अप ही वुड हैव कंसिडर्ड द इल इफेक्ट्स ऑन द ओमेन, कि अगर वो टर्न अप नहीं होते, अगर वो उमड़ कर नहीं आते, अगर जैकोल्स नहीं आते, तो इसको क्या समझा जाता है, इसको कंसिडर किया जाता है इल इफेक्ट ऑफ ओमेन। इल इफेक्ट ऑफ ओमेन का मतलब अपशकुन समझा जाता है, इतना गंभीर अपशकुन समझा जाता कि उसको क्या करना पड़ता, कैंसिल करनी पड़ती अपनी यात्रा, कि वो जो फातिमा को लेने जा रहा था ना उसको कैंसिल करना पड़ता। काला डूंगरी आए, उसने वहाँ पे पंचमाई पीर साहब के यहाँ पे श्रद्धांजलि दी, वहाँ पे भोजन रखा, थाली बजाए तो जैकोल आ गए, खाना खाए। तो वहाँ पे प्रथा थी कि अगर भोजन रखा जाता है और भोजन रखने के बाद में थाली बजाई जाती है और जैकोल आ जाते हैं और उस खाने को खा जाते हैं, तो वो शुभ संकेत माना जाता है। अगर नहीं आते तो वो अपशकुन माना जाता है। इतना अपशकुन माना जा रहा है कि जिस कार्य के लिए आप जा रहे हो, वहाँ से परमिशन ले रहे हो उनसे, वो कार्य करना फिर अनुचित है, उसको नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा मानना था वहाँ पर। ठीक है, अब थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसको। अ लैम्प वॉज लाइटेड, एक लैम्प जलाया गया। अ लैम्प वॉज लाइटेड इन पीर्स ऑनर, मतलब पीर की ऑनर में एक लैम्प जलाया गया है। एक जो दिया है वो जलाया जाता था पीर के ऑनर में हर रात को, ऑन द हिल टॉप, किसके ऊपर, हिल टॉप के ऊपर। एंड द फ्लेम कुड बी सीन ऑल द वे फ्रॉम कावदा, और इसकी जो फ्लेम है, उसकी जो आग की लपट है, उसकी जो ज्योति है, ठीक है, उसको देखा जा सकता था। उसको क्या किया जा सकता था, देखा जा सकता था, ऑल द वे फ्रॉम कावदा। कावदा मान लो ये काला डूंगर है और ये दूसरा गाँव है कावदा, तो मतलब यहाँ से उस जो दीपक है उसकी लैम्प की, उसको यहाँ से पूरे रास्ते तक देखा जा सकता था। और 100 ईयर्स अर्लियर, अब यहाँ पे कहानी बता रही है कि पंचमाही पीर साहब फेमस कैसे हुए, कि मतलब सैकड़ों वर्ष पूर्व, ओवर 100 ईयर्स अर्लियर का मतलब सैकड़ों वर्ष पूर्व, द पंचमाई पीर हैड ट्रस्ट दी सॉल्ट वेस्ट सर्विंग द पीपल, की जो पंचमाई पीर है उन्होंने ढोआ था इस सोल्ट वेस्ट को, सर्विंग द पीपल मतलब लोगों की सेवा के लिए। यहाँ पे जो सोल्ट था, बेकार जो नमक था, उसको वो ढोकर कहीं दूसरी जगह लेके गए थे। अकम्पनीड एज अ लेजेंड हैड इट, और उनके जो साथी, जैसे कि यहाँ पे कहानी बनी हुई कि इनके जो साथी इनकी मदद के लिए जो थे वो जैकॉल थे, मतलब पंचमाई पीठ के साथ के लिए जो साथी थे जो इनकी काम में मदद क्या करते थे, वो कौन क्या करते थे, जैकॉल। रिकल्सिव बाय हैबिट ही यूज्ड टू रिटायर द थ्रॉन जंगल्स,
और वो जब थक जाते, जैसे कि उनकी आदत थी, वो आराम करने के लिए कांटोदार जंगल में ही जाया करते थे, घर पे नहीं जाया करते थे। वे अपार्ट फ्रॉम हिज वल्पाइन कंपेनियन, यहाँ पे वल्पाइन का मतलब होता है रात्रि के साथी, वल्पाइन का मतलब रात्रि के साथी, ये वल्पाइन का मतलब नाइट, ये एडजेक्टिव है नाइट का। तो जो राइट वल्पाइन कंपेनियन का मतलब रात्रि के साथी, और उनके जो रात्रि के साथियों को छोड़कर किसी की हिम्मत नहीं होती थी डिस्टर्ब हिज नॉक्ट्राइल ट्राइस्ट, ट्राइस्ट का मतलब है क्रियाएं, और नॉक्टर्नल का मतलब रात्रि, कि उनकी रात्रि की क्रियाओं को डिस्टर्ब करने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी उनकी वल्पाइन कंपेनियंस को छोड़कर। मतलब उनके जो गीदड़ और सियार वगैरह था वही आ सकते थे उनके पास में, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो उनके पास चले जाए, क्योंकि कोई भी जाएगा तो उनको पता है कि उनकी मृत्यु निश्चित है। द कस्टम ऑफ फीडिंग द जैकल हैड लिंगर्ड सिंस देन, और जो कस्टम है ना, रिवाज है जैकल्स को खिलाने की, वो तब से चली आ रही है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर योर सेल्फ, और आगे का जो पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। गुड बाय, टेक केयर योर सेल्फ।